आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स कक्षा 11th में प्रश्नावली 1.3 के कुछ सवालों को हम शुरू कराने से पहले हम बात करते हैं आज इंटरवल की। इंटरवल होते कैसे हिसाब से हैं, यदि हम कोई लाइन लेते हैं, लाइन पर ये पॉइंट हमारे क्या हैं, ए और बी। इसका मतलब है ए और बी को छोड़ने के बाद उनके बीच में जो वैल्यू आती हैं वो हमारे उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो ए है और इससे इंटरवल का जो हम नाम देते हैं वो नाम देते हैं हम ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। यदि हम बात करते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों हमारी जो लाइन है इसे हमने क्लोज कर दिया गया है, तो इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और इसे हम किस रूप में लिखते हैं? आपको एक बात पता चल गई कि जो आपका क्लोज इंटरवल होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, इक्वल का निशान भी लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों इसमें ज्वाइंट होते हैं। यदि आप देखते हैं कि आपका ए तो क्लोज है लेकिन बी क्या है, ओपन है, तो जहां क्लोज होगा वहां पर हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे और इसे हम लिखेंगे सेमी ओपन इंटरवल। यदि आप देखते हैं यहां पर ए ओपन है और बी क्लोज है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, ए। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, सेमी ओपन इंटरवल। तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, कभी कभी आप ओपन इंटरवल को अगर हमें छोटी ब्रैकेट नहीं लगाकर हम इसे इस ब्रैकेट में भी लिख दें तब भी ये आपका ओपन इंटरवल ही रहता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी आपको ये दे दिया और बच्चा सोचता है, कोई भी स्टूडेंट सोचता है अरे ऐसा इंटरवल तो हमने देखा ही नहीं, तो ये या इसकी जगह हम ये लगाते हैं। दोनों के मान कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन होती है। तो आप देखते हैं कि जो मान हमारे पास नहीं होते उससे हम छोटे लेस देन या ग्रेटर देन पर बात करते हैं, तो वहां हम क्या, कौन सी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, हम छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 5, पीए में कितने अवयव होंगे जब a = 5 है। a = 5 का मतलब है कि a एक रिक्त समुच्चय है। तो आप यदि पावर सेट लिखना चाहते हैं तो आप जानते हैं पावर सेट क्या होता है, जो आपके उप समुच्चय होते थे उनका एक सेट बनाते थे आप। तो आप जानते हैं 5 का उप समुच्चय क्या होता है, 5, और इसका सेट बनाते हैं तो कितने अवयव होंगे, वही पावर सेट में कितने अवयव हैं आपके, एक अवयव है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं पीए में एक अवयव है। बात करते हैं हम इंटरवल की। थोड़ी देर पहले हमने क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में हमने पढ़ा था। अभी आपने उस लाइन पर हमने देखा था जहां इक्वल का निशान था वहां हम बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करते थे, और जहां इक्वल का निशान नहीं था, लेस देन और ग्रेटर देन का निशान था, वहां हम छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करते थे। इसलिए हमें इसे अंतराल के रूप में हमें परिवर्तित करना है। इन्होंने क्या कहा है, परिवर्तित कीजिए, हमें ये अंतराल के रूप में चेंज करने हैं। तो आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन को ही हम देखते हैं, तो इसमें अंतराल क्या लिखेंगे हम, यहां इक्वल का निशान नहीं है तो माइनस के तो 4, यहां पर आपका इक्वल का निशान है तो 6, ब्रैकेट कैसी लगेगी आपकी, बड़ी ब्रैकेट लगेगी। ये आपको याद रखना है। आप अगर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप अंतराल में लिखना चाहते हैं, तो आप देखते हैं आपके पास नंबर कौन कौन से हैं, माइनस के बाद है और माइनस के 10।
अब आपको अंतराल के रूप में लिखना है तो पहले हम ये देखते हैं इक्वल का निशान है या नहीं। आपने देखा इक्वल का निशान आपका नहीं है। जब इक्वल का निशान नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट का प्रयोग हम करते हैं। थर्ड में हम देखते हैं कितना है, नंबर है 0 और 7। आप देखते हैं इक्वल का निशान 0 पर है तो ये बड़ी ब्रैकेट, 7 पर नहीं है तो ये आपकी हो गई छोटी ब्रैकेट। यदि हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 4 आपका अंतराल आ रहा है। 3 और 4 पर आप देख रहे हैं, और यदि आप देखना चाहते हैं कि आपका दोनों में इक्वल का निशान है, इसलिए हम इसमें क्या लगा सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था ये ओपन इंटरवल है। यदि हम छोटी ब्रैकेट को नहीं लगाना चाहते हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, इस प्रकार से भी इसे लगा देते हैं। कभी कभी ये भविष्य में अगर हमें देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये ओपन इंटरवल का निशान है, तो ये हमें याद रखना है। इसी के साथ ये हमारा जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया है। बात करते हैं हम 7वें क्वेश्चन में। इन्होंने हमें किस में दिया है, अब अंतराल रूप में दे रखा है और हमसे कह रहे हैं कि आपको अब ये समुच्चय निर्माण के रूप में आपको लिखना है। तो पहली बात तो आप देखते हैं पहले सवाल को, कौन सी ब्रैकेट का प्रयोग करा गया है, छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करा गया है। इसका मतलब है जो हमारे जो समुच्चय जो एलिमेंट हैं, जो हमारे नंबर हैं, वो -3 को छोड़ दिया है और 0 को भी छोड़ दिया है। -3 और 0 के बीच जो हमारे नंबर हैं वो हमारे समुच्चय के नंबर कहलाएंगे। तो -3 को भी हमें छोड़ना है। जैसे हम छोड़ देते हैं तो कहने की बात ये है, हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू r, और जो कि x है वो -3 से बड़ा है, बराबर नहीं है, और 0 से छोटा है। ये हमारा पहले का क्या बन जाता है, समुच्चय निर्माण बन जाता है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं इन्होंने कौन सी ब्रैकेट का प्रयोग करा है, इन्होंने प्रयोग करा है ब्रैकेट का, बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करा है। मतलब क्लोज इंटरवल है आपका। जब क्लोज इंटरवल होता है तो इसका मतलब 6 और 12 हमारे समुच्चय में जो हमारे x की वैल्यू है वो इसमें संभव है। तो 6 को भी हमें लेना है, तो 6 इक्वल x लेस देन 12, ये हमारा क्या बनता है, इसका समुच्चय बनता है। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है अंतराल के रूप में। थर्ड है, अंतराल 6 से 12 है, लेकिन इधर कौन सी ब्रैकेट का प्रयोग किया गया, छोटी ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है, इधर बड़ी ब्रैकेट का इन्होंने प्रयोग करा है। इसका मतलब है यहाँ छोटी ब्रैकेट का प्रयोग है, इसका मतलब ये जो सेमी ओपन इंटरवल हमारा बना है, तो इसका मतलब ये है कि जो 6 है वो हमारे x का मान नहीं है, 6 से बड़ा, लेकिन 12 और 12 से छोटा हमारी वैल्यू है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप देखेंगे x बिलोंग टू r 6 लेस देन 6, और ये कितना आएगा 12। इक्वल का निशान ये किस लिए आया, क्योंकि हमारी जो ब्रैकेट थी वो बड़ी ब्रैकेट का इन्होंने प्रयोग करा था। यदि हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की, इंटरवल है हमारा -23 से और 5। आप देखते हैं 23 पर बड़ी ब्रैकेट है और 5 पर कितनी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है आपकी। तो इसका मतलब x बिलोंग टू r, और आप लिखेंगे -23 इक्वल लेस देन x और लेस देन 5। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो गया है। आपके उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी लोगों के। और खड़ी बात करते हैं हम, हमारा है 8वां सवाल। इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सर्वाधिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट प्रस्तावित करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय।
और इन दोनों के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो आप देख सकते हैं एक ऐसा सेट हमें बनाना है जिसमें समकोण भी हो और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो। तो दोनों त्रिभुज हमें चाहिएंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक नया समुच्चय का निर्माण कर लिया। x एक त्रिभुज है। हमने कह दिया जो x है वो एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, वो समकोण भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है और समबाहु भी हो सकता है। तो समस्त त्रिभुजों के लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो एक ये सेट हो गया है, या हम इसे दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। या तो आप ये लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय। कारण है सभी त्रिभुजों का अगर समुच्चय है तो सभी त्रिभुजों में वो समकोण त्रिभुज भी होगा और समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों का क्लियर हो गया। वही देखते हैं, बात करते हैं हम नवे क्वेश्चन की। इन्होंने हमें एक सेट दिया है ए, एक बी और सी। इन्होंने पूछा है इन तीनों सेटों के लिए कौन सा सेट हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो आपको देखना है यूनिवर्सल सेट निकालना है, मतलब सर्वाधिक समुच्चय। आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट वो होता है कि ये जितने भी आपके समुच्चय दे रखे हैं इनके सभी एलिमेंट, सभी अवयव उस समुच्चय के अंदर मौजूद हों, वो हमारा क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। आप देखते हैं हमारे समुच्चय में 6 और 8 भी है, यहाँ पर 8 मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। 5 कभी भी किसी का यूनिवर्सल सेट नहीं होता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पर। तीसरे ऑप्शन में आपने देख लिया 0 है, ये 0 ये मिल गया, 1 ये है, इसके बाद 2 इसके भी सेट पर बात हो गई, 3 ये है, 4 इन दोनों में था हमें मिल चुका है, 5 हमें मिल गया, 6 ये था और 8 ये था। हमारे जो तीनों सेटों में अवयव थे वो थे 0 1 2 3 4 5 6 और 8 जो इसमें मौजूद हैं। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमारे जो एलिमेंट थे वो सब एलिमेंट इसमें होने चाहिए। इसका मतलब ये हमारा सर्वाधिक समुच्चय होता है। आप देखते हैं इसमें आपका जो एलिमेंट था 0 मौजूद नहीं है। जब 0 मौजूद नहीं है और सभी एलिमेंट थे 0 मौजूद नहीं है तो ये भी हमारा सर्वाधिक समुच्चय नहीं होता है। इसका मतलब हमारा एक यूनिवर्सल सेट, एक मास सेट है, कौन सा, तीसरा। इसी के साथ ये 1.3 एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है।